जय हिंद साथियों। मैं आज आपके लिए राजस्थानी भाषा एवं बोलियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन देखे जाते हैं। मुख्यतः अभी पिछले वर्ष यानी 2022-23 में जो रीट की भर्ती हुई थी उसमें अलग से 10 नंबर का यानी 10 क्वेश्चन अलग से रीट में जोड़ दिए गए थे भाषा एवं बोली से संबंधित, यानी राजस्थानी भाषा साहित्य। तो उसके संपूर्ण क्वेश्चन में इस वीडियो में लेके आया हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपके राजस्थानी भाषा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन भाषा एवं बोलियों का जो आपने टॉपिक पढ़ लिया हो तो उसके बाद में आपको क्वेश्चन लगाने हैं, या फिर एक बार पहले क्वेश्चन लगाओ उसके बाद में उस टॉपिक को पढ़ के देखो, तो आपको पता चल जाएगा लगभग कि कैसी क्वेश्चन वहाँ से पुटअप होते हैं। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ये बोल रहा है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है। CET 2024 में ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था ये। तो ये रहेगी आपकी बागड़ी। कौन सी बोली जाती है? बागड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी रहने वाला है इसका आंसर। आगे चर्चा करते हैं दूसरा क्वेश्चन। पृथ्वीराज राठौर ने बैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो आपको दो चीज़ याद हो रही है, एक तो पृथ्वीराज राठौर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो बैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात। अब वो बात कर रहा है कौन सी भाषा में लिखी थी, तो वो थी आपकी डिंगल भाषा में। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखी थी? डिंगल भाषा में लिखी थी। आगे बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है आपका। ये बोल रहा है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1921 ईस्वी में लिखा गया? तो इसका आंसर है आपका जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ऑप्शन डी है इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में मुंडिया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? जो मुंडिया लिपि है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है महाजनी लिपि। किस नाम से? महाजनी लिपि। ऑप्शन ए रहने वाला है इसका आंसर। अगला पांचवा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिखा गया है? वो है आपका ढूंढाड़ी बोली में। किस बोली में? ढूंढाड़ी बोली में। ऑप्शन बी है इसका आंसर। आगे चर्चा करते हैं, छठा क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य का शब्दकोश किसने निर्मित किया था? राजस्थानी जो साहित्य था उसका शब्दकोश किसने निर्मित किया था? तो वो थे आपके सीताराम लालस। कौन था आपका? सीताराम लालस। ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तोरावाटी बोली प्रचलित है। जो तोरावाटी बोली है वो कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है आपकी नीम का थाना, सीकर के आसपास। ठीक है, नीम का थाना जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। तो ऑप्शन बी रहने वाला तोरावाटी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ये तोरावाटी जिले, देखो तोरावाटी जिले का दक्षिणी भाग, सीकर जिले का पूर्वी भाग तथा जयपुर जिले के कुछ उत्तरी भाग में तोरावाटी कहा जाता है। तो अब नीम का थाना जो अब नीम के थाना में है, अतः यहाँ बोले जाने वाली तोरावाटी कहलाती है। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका आठवां क्वेश्चन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली खालिस्तान क्या कहलाती है? तो वो है आपकी बागड़ी। क्या कहलाती है? बागड़ी कहलाती है। आगे तोरावाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो तोरावाटी जो बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये है आपका, इसका आंसर रहने वाला है मेवात क्षेत्र में। किस में बोली जाती है? सॉरी, अहीरवाटी है, तोरावाटी नहीं है, मैं तोरावाटी बोल रहा हूँ इसको। तो ये अहीरवाटी जो बोली है वो मेवाती क्षेत्र में बोली जाती है। आगे अपन बात करते हैं, हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली को खालिस्तान कहा जाता है। जो हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती थी उसको क्या कहते थे? तो ये RPSC EO और RO में पूछा गया था यहाँ क्वेश्चन। तो वो है आपकी हाड़ौती। कौन सी है? हाड़ौती। हाड़ा, देखो इसी तरह रख लेना आपको, हाड़ा राजपूतों द्वारा तो हाड़ौती बोली जाएगी, और कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बोली जाती है। 11वां क्वेश्चन है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को खालिस्तान मुख्य समूह में विभाजित किया। तो कितने समूह में विभाजित किया? तो वो है आपके 5 समूह में। कितने समूह में? 5 समूह। ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला 12वां क्वेश्चन है, बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं उल्लेखित हैं या फिर प्राप्त हुई हैं, तो वो है आपकी मेवाती। कौन सी है? मेवाती। ऑप्शन ए है इसका आंसर, मेवाती।
अगला 13वां क्वेश्चन है, अहीरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के खालिस्तान जिले में बोली जाती है। तो वो बोली जाती है आपकी अलवर जिले में। अहीरवाटी किस जिले में बोली जाती है? अलवर जिले में बोली जाती है। बागड़ी बोली राजस्थान के खालिस्तान किस जिले में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है, किस क्षेत्र की बात कर रहा है वो, जिले की नहीं पूछ रहा। राजस्थान में बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो वो है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे ये अपन बात करते हैं तो ये हो गया आपका उत्तर, ये पूरब हो गया, और ये पश्चिम हो गया, और ये हो गया आपका दक्षिण। तो यहाँ बोली जाती है इस क्षेत्र में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में इस जगह बोली जाती है। यानी झालावाड़, डूंगरपुर इधर की साइड, झालावाड़ जो एरिया है, सॉरी झालावाड़ नहीं, जालौर का जो एरिया है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर, ये जो एरिया है इसमें बोली जाती है। अगली बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है, बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बूंदी और कोटा क्षेत्र में आपकी हाड़ौती बोली बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती बोली बोली जाती है। और राजस्थान री कौन सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिलों में बोली जाए। ये बोल रहा है राजस्थान की कौन सी ऐसी बोली है जो मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है? तो वो हो जाएगी आपकी मालवी बोली। कौन सी बोली है? मालवी। ऑप्शन ए है इसका आंसर, मालवी बोली। अगला, पंजाब रे अरोहर अबोहर फाजिल्का रा बठिंडा, फाजिल्का और बठिंडा खेतर में राजस्थान री कौन सी बोली रो असर है? तो ये जो पंजाब के जो ज़िले हैं इनमें राजस्थानी कौन सी बोली है जिसका असर है? तो बागड़ी बोली है। कौन सी है? बागड़ी बोली। ऑप्शन ए है इसका आंसर। आगे अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषारी कौन बोली नहीं है? ये बोल रहा है राजस्थानी भाषारी बोली नहीं है, यानी नहीं है। तो कौन सी नहीं राजस्थान की भाषा की बोली? तो वो है आपकी बागरू, बागरू, बांगरू, ठीक है, राजस्थान की भाषा की बोली नहीं है। मारवाड़ी उपबोली है। मारवाड़ी उपबोली कौन सी है? तो वो है शेखावाटी, मारवाड़ की उपबोली है। ऑप्शन बी है इसका आंसर। आगे 20वां क्वेश्चन है, मेवाती री उपबोली है। मेवात की जो उपबोली है वो कौन सी है? अहीरवाटी। मेवात की उपबोली कौन सी है? अहीरवाटी। ऑप्शन सी है इसका आंसर। आगे 21वां क्वेश्चन देखते हैं क्या वो ये कह रहा है, राजस्थान भाषारी बोलियों में नी गिनी जावे। ऐसी कौन सी भाषा है या कौन सी बोली है जो राजस्थान की बोलियों में नहीं गिनी जाती? तो वो है बघेली। कौन सी नहीं गिनी जाती? बघेली राजस्थान की किसी भी भाषा से संबंधित नहीं है। अगला 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान शब्दकोश, राजस्थान का जो शब्दकोश है वो तैयार करने रो मेहताऊ काम कुण करिए। ये कह रहा है कि राजस्थान का जो शब्दकोश है उसको तैयार करने का जो महत्वपूर्ण काम है वो किसने किया था? तो वो किया था आपका, अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, ये सीताराम लालच ने। किसने किया था? सीताराम लालच ने। ऑप्शन सी है इसका आंसर। आगे बात करते हैं, मारवाड़ी उपबोली नहीं है। मारवाड़ की उपबोली कौन सी नहीं है? तो अहीरवाटी मारवाड़ की उपबोली नहीं है। अहीरवाटी कहाँ? मेवात की उपबोली है, जो कि अलवर साइड में बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान की बोली है, जो पूर्वी राजस्थान में जो बोली बोली जाती है वो है आपकी चौरासी, जो कि जो ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है चौरासी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगानगर हनुमानगढ़ खेतरी लोक बोली रो नाव है। जो गंगानगर हनुमानगढ़ में बोली जाती है उसकी जो जो लोक जो प्रचलित जो बोली है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बागड़ी। क्या नाम है? बागड़ी। ऑप्शन डी है इसका आंसर, बागड़ी। 25 को भीलवाड़ा खेतरी बोली है। भीलवाड़ा के क्षेत्र में जो बोली जाती है, क्षेत्र की जो बोली कौन सी है? क्षेत्र को क्षेत्र पढ़ना है आपको यहाँ, ठीक है ना। तो वो है आपकी मेवाड़ी। भीलवाड़ा में कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी बोली जाती है। राजस्थानी भाषा में छः को ख बोलते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतरी मुख्य बोली है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की मुख्य बोली कौन सी है? उस क्षेत्र की मुख्य बोली है आपकी बागड़ी। कौन सी है? बागड़ी। ऑप्शन डी है। अगला पश्चिमी राजस्थानी रो चाव नाव छः। पश्चिमी राजस्थान में जो बोली बोली जाती है उसका जो नाम क्या है? तो वह मारवाड़ी। क्या नाम है? मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन है, मालवी री उपबोली, जो मालवी है उसकी उपबोली कौन सी है वो बतानी है आपको। मालवी की उपबोली है रागड़ी। कौन सी है? रागड़ी। अब मैं इनको एक ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको कि कैसे याद करनी है। एक वीडियो अगली लेके आऊँगा, उसमें बताऊंगा कम्प्लीटली कैसे याद करनी है। झालावाड़ री मुख्य बोली है। झालावाड़ की जो मुख्य बोली है वो कौन सी है आपकी? तो हार्ड होती है मुख्य बोली झालावाड़ की, ठीक है। ऑप्शन ए है इसका आंसर। आगे बात करते हैं। अगला ये बोल रहा है 31वां क्वेश्चन, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है। मारवाड़ की मतलब ऐसी कौन सी बोली है इनमें से मारवाड़ की मुख्य बोली नहीं है? तो वो भरतपुर
मारवाड़ी जो बोली है भरतपुर में नहीं बोली जाती। आगे अगला क्वेश्चन है, रागड़ी बोली को मुख्य खेतर है। जो रागड़ी बोली है उसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो वह डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। ऑप्शन ए रहने वाला है इसका आंसर। ये बोल रहा है हाड़ौती बोली। क्या बोल रहा है? हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे। ये आपका थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। तो ये बोला जाता है आपका कोटा बूंदी में। किस में बोली जाती है? कोटा बूंदी में। सबको आता है, कोटा बूंदी में बोली जाती है। और 34वां क्वेश्चन है आपका, ओ में सु कौन सी बोली, यानी इसमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती? राजस्थान में ऐसी कौन सी बोली इनमें से जो नहीं बोली जाती? तो अवधी राजस्थान में नहीं बोली जाती, यूपी में बोली जाती है अवधी। आगे, मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? तो वो है आपके टोडरमल। कौन है? टोडरमल। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो वे थे आपके जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन। कौन थे? जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन। ऑप्शन ए रहने वाला है इसका आंसर। आगे 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बागड़ी बोली किन जिलों में बोली जाती है? जो बागड़ी बोली है आपकी वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। आगे बात करते हैं अपन, इतावली विद्वान टैक्सीटोरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं आपके राजस्थानी व्याकरण पर जो लेख लिखा था उसके ऊपर जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ठटकी उपबोली किस भाषा से संबंधित है? तो वो है मारवाड़ी। क्या है? मारवाड़ी। अगला 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? जो गोड़वाड़ी बोली है वो किस जिले में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है जालौर में। किस जिले में? जालौर जिले में बोली जाती है। ऑप्शन ब है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, ये बोल रहा है सीताराम लालस का संबंध रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, सीताराम लालस हर जगह कई बार कई तरीके से पूछ लिया है। सीताराम लालस का संबंध रहा है तो ये राजस्थानी शब्दकोश से रहा है। ऑप्शन ए है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? तो ऐसी कौन सी बोली जिस पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? तो वह है बागड़ी बोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धाती मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है बाड़मेर में। किस में बोली जाती है? बाड़मेर में। ध्यान रखना, धाती बाड़मेर में बोली जाती है। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो वो है आपकी बागड़ी। कई बार बात कर चुके हैं अपन इसके बारे में, बागड़ी। ऑप्शन बी रहने वाला है इसका आंसर। निमाड़ी उपबोली है, निमाड़ी जो उपबोली वो किसकी उपबोली है? तो मालवी की उपबोली है। किसकी है? मालवी की उपबोली है। ऑप्शन डी है इसका आंसर। आगे है, राजावाटी एवं नागरचौल किस बोली की उपबोली है? तो ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, राजावाटी और नागरचौल। ठीक है, अगला बात करते हैं अपन, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी अभी मैंने बताया था डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बागड़ी बोली बोली जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अगला 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बागड़ी और जगरौती, धावड़ी, देखो जगरौटी बोली जाती है आपकी करौली में, है ना, और बागड़ी, उसके बाद में धावड़ी, जगरौटी और गोड़वाड़ी। तो इसका